कुछ समय विवाह को पूर्ण हो गए और आपकी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी जी का परम पद हो गया। भगवत विरह में उनका परम पद जब हुआ तो आप बहुत व्याकुल हो गए, लेकिन आप मनी मन जानते थे कि ये होना था, क्योंकि अब जब मैं विरह भाव में प्रवेश करूंगा तो मेरी स्थिति देख करके इनका परम पद होता, तब मुझे ज्यादा पीड़ा होती। ये मेरी स्थिति सह नहीं पाती, इसलिए इनका जाना आवश्यक था। मां बहुत व्याकुल होने लगी। बड़ा बेटा भी चला गया, पतिदेव भी चले गए, बहू आई बहू भी चली गई। गौर हरि हृदय से लगाते बोले, ना मां, सब मंगल होगा, आप चिंता मत करो, सब मंगल में होगा। तभी मायापुर में एक सनातन मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनकी कन्या जिनका नाम था विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया जी महाप्रभु चैतन्य से 10 वर्ष छोटी थी और ऐसा वर्णन करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तब महाप्रभु चैतन्य कितने वर्ष के थे? 10 साल के। तो उनका तो काम ही यही था कि मायापुर में कोई भी बालक जन्म लेता था, सबसे पहले बधाई गायन करने के लिए यही जाते अपनी टोली लेके। जैसे ही सनातन मिश्र के यहां पर लाली ने जन्म लिया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, सब लोग बधाई बधाई कहने लगे। ये गंगा जी के तट पर अपने सखाओं के साथ बैठे थे, तभी इन्होंने सुना ये आवाज कहां से आ रही है। बोले, अरे एक सनातन मिश्र हैं, उनके यहां लाली हुई है। आप सब सखाओं के साथ दौड़ करके गए। आप गए तो इसलिए थे कि चना चनौरी मिलेंगे खाने को, आप गए तो इसलिए थे कि मेवा बाटी कुछ मिलेगी। और जैसे एक छोटा बालक जन्म लेता, थोड़े बड़े बालक होते हैं, बड़े उसको आश्चर्यजनक होकर के देखते हैं, ये कैसे हाथ हिला रहा है, ये कैसे चरण हिला रहा है। तो छोटे से महाप्रभु जी 10 वर्ष की अवस्था में गए और सनातन मिश्र जी ने जब इन बालकों को देखा तो उनको सबको भीतर बुलाया और पलना के पास लेके बोले, ये रही लाली। तो चारों तरफ खड़े होकर के सब बालक देख रहे थे, कोई ताली बजा रहा है, कोई चुटकी बजा रहा है, लाली को खिला रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने होने वाली बहू को ही खिला रहे हैं। सोचो, आचार्य चरण कहते हैं, बोले रामावतार में सीता जी का जन्म जनकपुरी में और श्री राघव जी का जन्म अयोध्या में, कृष्णावतार में किशोरी जी का जन्म बरसाने में और लाला का जन्म गोकुल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय महाप्रभु जी का जन्म भी मायापुर में और श्री विष्णुप्रिया जी का जन्म भी मायापुर। सीता जी के तो पता नहीं बधाई में राम जी गए थे कि नहीं, पर किशोरी जी की बधाई में तो गए थे। 1 साल के लाला गए थे, मैया इन्हीं कोई न्यौछावर कर आई थी। पर तब इनके मन में आया कि नहीं, अगली बार जब हम कृष्ण चैतन्य बनकर के आएंगे तब तो हम बधाई गाएंगे। और महाराज नाच नाच करके, ठुमक ठुमक करके अपने सास ससुर के साथ नाचे, खूब आनंद किया। लाली भैया बधाई हो, आनंद भयो। बाद में जब कुछ समय फिर तो आगे लीला पूरी हो गई, आपकी पत्नी का देहावसन भी हो गया, कुछ वर्ष निकल गए। एक दिन माँ ने कहा कि मैंने अब तुमको ब्याह करना है, तो आपने मना किया, नहीं माँ आप ब्याह नहीं करते। बोले, मेरे ऊपर विचार करो, बस अपना विचार करोगे। तो आपने कहा ठीक है, आज्ञा करो, किससे करना है। बोले, एक सनातन मिश्र जी हैं, उनकी लाली से। तो महाप्रभु जी बोले, उस लाली की बधाई गायने में तो मैं ही गया था, वहां तो मैं अपने सखाओं के साथ गया था। बोला, हाँ उन्हीं की लाली से ब्याह करना है। और श्री महाप्रभु जी का विष्णु प्रिया जी के साथ में विवाह हुआ, आनंद से ब्याह हुआ। कुछ समय आप विवाह कार्यों में रहे, 3 महीने व्यतीत हो गए थे विवाह को, और तब आपके मन में आया कि मुझे पितृ कार्य पूर्णता के लिए अब गया जी जाना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे भगवान कृष्ण की लीला 3 भागों में बटी है, बाल लीला, फिर उसके बाद अपनी मथुरा लीला और फिर द्वारिका लीला, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भी 3 भागों में।
तो अब बाल लीला और आनंद की लीला तो विश्राम हो रही है, अब यहां से विरह लीला प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम आपको विरह आवेश कब हुआ? आपने अपनी माताजी से आज्ञा मांगी कि मां, मुझे पितृ कार्य करने के लिए, पिंडदान आदि करने के लिए अब गया जी जाना है, आप आज्ञा दें। आप पाठशाला में पढ़ाते थे और पाठशाला में जितने बालक थे वो बालक भी इनके साथ जाने को तैयार थे। तब मां ने कहा कि आप अकेले मत जाओ, हो तो बालक ही, आप और बड़े चंचल और हो, इतनी दूर जाओगे कैसे चलेगा? तो आप साथ में अपने मौसा जी को लेकर के जाओ, जो कि गुरु रूप भी थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर जी। और आप अपने सब शिष्यों के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ श्री गया जी की यात्रा पर निकले। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जिस किसी भी स्थान पर जाते हैं वहां की महिमा सुनते हुए जाना चाहिए। आपने शास्त्रों में गया जी की महिमा पढ़ी थी, लेकिन आज सब लोग बैठे थे, रास्ते में ये सब सुनते हुए जा रहे हैं, तो आपने कहा गया जी की महिमा क्या है? तब बोले कि एक गयासुर नाम का एक दैत्य था, वो तप कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, वो तप कर रहा था, इतना तप किया कि उसके तप से देवताओं को ये लगा कि भाई इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, देवता सब प्रकट होते जा रहे हैं। प्रकट होकर के वो जैसे आंख खोल करके देखता है, प्रणाम करता है और फिर से नेत्र बंद करके तप में बैठ जाता है, कुछ मांगता नहीं है। और तप का ये प्रभाव होता था कि वो जब कुछ मांगता नहीं था तो उसका शरीर बड़ा हो जाता था। इंद्र आदि देवताओं को कुछ समय बाद लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है तप से इतना विशाल हो जाए कि एक दिन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। आपने जाकर के सब देवी देवताओं को इकट्ठा किया, सबने आकर के उससे कह दिया भाई कुछ मांगो, लेकिन वो यही कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तप करूंगा। अब तो देवताओं को और लगने लगा कि ये निश्चित ही हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए कर रहा है। एक कथा याद आई, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे और ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा भांडीर वन चले जाओ। और भांडीर वन सबको पता है ना, भांडीर वन यमुना पार भांडीर वन जाओ और वहां जाकर के जो गुरु ने आपको, हमने जो मंत्र दिया है इसका अखंड माला करो। बोले कब तक करें? और जब तक प्रिया प्रियतम प्रकट ना हो जाए तब तक करो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी, जो आज्ञा। चले गए और भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युगल नाम का ऐसा कीर्तन किया, करते 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 कितने महीने बीत गए। और जैसे ही महीने पूर्ण हुए प्रिया जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी से बोली चलो दर्शन देने। और श्री प्रिया प्रियतम दोनों युगल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। सिर पर हाथ फेरा तो नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री प्रियालाल जी सामने खड़े। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब हुआ क्या? प्रकट तो हो गए ठाकुर जी, अब प्रकट हो गए, उनका दर्शन कर रहे हैं। यहां श्री प्रियालाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वो बाबा सामने बैठ करके नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। 1 घंटा हो गया। ठाकुर जी बोले श्री जी कहा विचार है? बोले ये कुछ कहें तो फिर आगे बात, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले बाबा कुछ बोले गो? क्या बोले? भैया आपने युगल मंत्र गाया, हम दोनों प्रकट हो गए, तुम बस प्रणाम करके बैठो, कुछ मांगना हो तो बताओ। तो आप करुण भाव से बोले गुरुदेव ने मांगने के लिए नहीं बोला था, गुरुदेव ने केवल कहा था कि प्रियालाल प्रकट हो जाए तब तक तप करना है। आप प्रकट हो गए, मांगने की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी। ये भाव सुनते श्री जी के नेत्र सजल हो गए। कैसी निष्ठा अपने गुरु में। हमें पता चल जाए कि उस पेड़ में भगवान है तो महाराज पेड़ को घर ले जाने तक की नौबत ले आएंगे हम।
या साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको याद ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। मेरे पास ना बुद्धि है, ना मन है, ना कुछ है, सब गुरु जी हैं। उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि कुछ मांगो। प्रिया जी बोली, ये इतने श्रेष्ठ शिष्य हैं, इनके गुरु को भी नहीं पता होगा ये। तो लाल जी बोले अब क्या करें? तो प्रिया जी ने आज्ञा दी, बोले एक काम कीजिए, अपने गुरु जी से पूछ के आओ। प्रियालाल जी आए, क्या मांगो? तो आप दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। महीनों बाद गुरुजी ने देखा दाढ़ी बढ़ गई थी, जटाएं निकल आई थी, देख के पहचान भी नहीं पाए। कौन हो? बोले कि आपका शिष्य हूं, आपने आज्ञा दी थी भांडीर वन में। अरे मैंने कहा था प्रियालाल जी नहीं आए। बोले प्रियालाल जी आ गए। तो गुरुदेव सुन के आश्चर्य कर, प्रियालाल जी आ गए? हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं भांडीर वन में और खड़े हैं। बोले क्यों? बोले प्रकट होकर के बोले मांगो। तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था केवल प्रियालाल जी प्रकट हो जाए तब तक जप करो, मांगने की आज्ञा आपने नहीं दी थी, तो मैं पूछने आऊं, वो आ गए, क्या मांगू? गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, बोले धन्य है, मैं धन्य हो गया तुझे पा करके। सच में खड़े हैं? बोले हाँ। गुरुदेव हाथ पकड़ के गए तो देखा तो श्री प्रियालाल जी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ी पे हाथ धरे, और सामने से शिष्य गुरु को लेकर के आए। गुरुदेव ने प्रणाम किया और बोले अब क्या मांगू गुरुदेव बताइए? बोले बस ये दोनों राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न रहें, यही मांगो और कुछ मत मांगो। भैया ऐसी गुरु निष्ठा होती है। लेकिन यहां पर गयासुर नाम का दैत्य, इसके ना मांगने के पीछे छल था। क्योंकि जितना तप करते हैं हम जैसे ही उस तप के बदले कुछ मांगते हैं ना, वो तप का सारा पुण्य क्षीण होता है। जैसे आपने एकादशी व्रत किए, अब एकादशी व्रत से प्रसन्न हो गए मानो ठाकुर जी, या फिर कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आया तो आपने कहा हे प्रभु मेरे जीवन में मैंने जितनी एकादशी करी सबके फल में मुझको ये जो कष्ट आया इसको दूर कर दो। वो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जितनी एकादशी का फल था सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैर छूने की भी मना करते हैं आचार्य चरण। क्यों? हम लोग जितना नाम करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना तप करते हैं, कोई प्रणाम करता है तुरंत वो भार ले जाता है उसका। अब ये पता चल जाने के बाद तो और नहीं मानते लोग। अपनो भजन तो बनना रहो, इनके पाम पकड़ो। गयासुर ने भजन बंद नहीं किया, करता रहा। तब अंत में जाकर के ठाकुर जी को आना पड़ा, और ठाकुर जी सब देवताओं ने कहा इसका शरीर बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों में ये स्वर्ग तक आ जाएगा, और जब ये विशाल हो जाएगा फिर इससे कौन युद्ध करेगा? नाथ इसको रोकिए यहीं पर। अनेक प्रयास कर ठाकुर जी ने कहा 33 कोटि देवता चढ़ जाओ इस पे, इसका शरीर अब नहीं बढ़ेगा। सब चढ़ गए, फिर भी उसका शरीर रुका नहीं। अंत तो गत्वा वही हुआ क्या? ठाकुर जी को अपना चरण उसके सिर पर रखना पड़ा, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर पधराया, तुरंत उसका शरीर वहीं रुक गया और फिर दोबारा छोटा होने लगा, और होते होते वो पूरा फैल गया नीचे, मतलब बिल्कुल समाविष्ट हो गया। प्रकट होकर के उसने ठाकुर जी से कहा कि नाथ बस मैं यही चाह रहा था कि आप अपने चरण कमल प्रदान करें। भगवान बोले कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके चरण कमल बड़े अद्भुत हैं, लेकिन सबको प्राप्त नहीं होते, आप बस एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जो कोई भी यहाँ आवे और आकर के अपने पितरों का पिंड दान करे या तर्पण करे तो श्री चरण आपके इस भूमि को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर कहीं भी बैठ करके भी पितरों का स्मरण करके कुछ अर्पण कर दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल जाए। ठाकुर जी बोले तथास्तु। ये कथा गया कि सब सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी भाव से बैठ करके सुन रहे थे। जैसे सुने कि इस भूमि को चरण मिले हैं तो सोचिएगा चैतन्य महाप्रभु क्या सोचने लगे। बोले कि गयासुर को कितने चरण चिन्ह मिले थे, तब आपके साथ में जो आचार्य चरण चल उनके एक ही बार चरण रखा था बस ठाकुर जी ने, तो आपके नेत्रों से अश्रु आने लगे। एक बार चरण पड़ने पर इस भूमि की ये महिमा हो गई। उस वृंदावन में तो ठाकुर जी नृत्य किए हैं, उस वृंदावन में तो ठाकुर जी कूदे हैं, उस वृंदावन में तो डोले हैं।
गिरिराज जी पर चढ़े हैं, यमुना जी में गए हैं, कोने कोने में जाकर के अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं, वो वृंदावन कैसा होगा? जो पूरा वृंदावन कृष्ण चरणों से अंकित है, उस वृंदावन की स्थिति कैसी होगी? तभी गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे, पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे। और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी, वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए। दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगावें। बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक, तो मन में ये विचार कीजिएगा, ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूँ, मैं फिर भी कह रही हूँ आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो, आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए। तो आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए और आप ढूंढते 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 गिर पड़े। इतने में ही वहां माधवेंद्रपुरी दास के एक शिष्य ईश्वरपुरी जी विराज रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु जी की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा है, लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं और सबके नेत्रों से अश्रु, शरीर पूरा लाल पड़ गया है, हड्डियां जो ये इनको जॉइंट्स बोलते हैं, जो जहां पकड़ होती है वहां से हड्डियां अलग हो गई हैं, विरह की चरम स्थिति प्रकट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने कि कैसे संभालना है, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है और आप बस हे हरि हे हरि हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कहां हो? जैसे गोपियां व्याकुल हुई थी, जैसे किशोरी जी व्याकुल हुई थी, वैसे व्याकुल हो। अचानक से आप उठ करके खड़े हो गए, दौड़ने लगे, किस दिशा में है वृंदावन, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास, जाकर के उनको अपने अंग में भर लूंगा। और आप जैसे ही उस पर्वत से वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, इतने में सामने से ईश्वरपुरी जी आ गए। आपने आकर के उनको अंक में भर लिया, आप निकल करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया और सब बच्चों को बुला जल्दी आओ। सब बच्चों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़े, पैर पकड़े और ईश्वरपुरी जी महाराज गाने लगे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बच्चों से बोले गोपी गीत का गान करो। अरे इनके अंदर कृष्ण प्रेम का भाव जागृत हुआ है, गोपी गीत गाओ तभी शांत होंगे। जब सब बालक मिलकर के गोपी गीत का गान करने लगे, आपका स्वर धीमे धीमे शांत हो गया और धीमे धीमे स्वर शांत हुआ और उन बालकों की स्वर लहरी में आप भी गाने लगे, एक विरहणी गोपी बन गए और नेत्र खोल करके कहने लगे वहां है श्याम सुंदर, वो बैठे हैं वृक्ष के ऊपर। अरे वहां नहीं है, वो तो कोई पक्षी है। अरे उधर बैठे हैं कृष्ण, वहां बैठे हैं।
जैसा विरह गोपियों को और श्री किशोरी जी को, वैसा विरह चैतन्य महाप्रभु को होने लगा। थोड़ी देर तो आप शांत रहे, लेकिन जैसे ही गोपी गीत विश्राम हुआ, गोपी गीत के विश्राम होते पुनः भावावेश आ गया, फिर से दौड़ने लगे। तुरंत ईश्वरपुरी जी बोले, बच्चों इसके आगे के श्लोक आते हैं जहां पर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उस श्लोक का गान करो तुरंत। तासामाविर्भूत सौरि स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। और जैसे ही कहा कि श्याम सुंदर गोपियों के विरह रुदन गीत को सुनकर के पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए हैं, आप दोनों भुजा उठा करके वहीं तमाल वृक्ष का उसके तरफ दौड़ करके गए और मेरे श्याम सुंदर आ गए, हृदय से लगा करके रुदन करने लगे। और रुदन करते करते वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहां खड़े जितने लोग सब स्तब्ध हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हुआ है इनको। ये तो पहली बार भावावेश हुआ है, केवल चरण चिन्ह देख करके। आज निकुंज में विराजमान किशोरी जी बहुत भावुक हो रही है। मैंने मना किया था कि आप नहीं सह पाएंगे। ईश्वरपुरी जी गए, जाकर के महाप्रभु जी को अपनी गोद में लिटाया।